वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हैप्पी होली सबको। एंड जो होली या फिर आप दोल कह लीजिए, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि कल भी मना रहे हैं। जो लोग कल मना रहे हैं उनको भी एडवांस में हैप्पी होली। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज अदानी एंटरप्राइज के बारे में। ये जो न्यूज़ आर्टिकल मिंट जो कि पब्लिश हुआ है, उसके ऊपर लाइव मिंट का जो पब्लिकेशन है उसी को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो 6 मार्च को ये पब्लिश हुआ है। आप ये जो आर्टिकल है आपको NSE के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। अदानी एंटरप्राइज जो कंपनी है, आपको पता है वो हाइडेनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद में बहुत ज़्यादा कंपनी पे डाउनफॉल देखने को मिला है। क्योंकि उस पर बहुत सारा सेबी की तरफ से स्क्रूटिनी होने लग गया है। बहुत सारे न्यूज़ नेगेटिव आने के चलते सेलिंग हुआ है। ये सब स्टोरी आपको पता है, उस पर हम डिटेल्स बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो डाउनफॉल हुआ था वो क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं ASM। ASM का मतलब होता है एडिशनल सर्वेलेंस मेजर, जो आप देख रहे हो यहाँ पे। तो NSE जो है, जो भी स्टॉक्स है, कोई स्टॉक हो गया किसी में, मान लीजिए बहुत जल्द बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बाइंग देखने को मिला, बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिला, या फिर जब कंपनी या फिर NSE को तो ऑब्वियसली पता है जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कितने अकाउंट से हो रहे हैं, मल्टीपल अकाउंट से हो रहे हैं या फिर सेम अकाउंट से हो रहे हैं, सेम पैन नंबर से हो रहे हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि किस टाइम पे हो रहे हैं, दिन के शुरुआत में, दिन के एंड पे, एक ही टाइम पे हो रहे हैं कि नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर एक साथ बहुत सारे लगा रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे डिसाइड होता है कि ये जो सर्वेलेंस है ये रखना है। तो देखिए, ये सर्वेलेंस स्टॉक में नहीं है। आपका डे टू डे जो आप जॉब करते हैं वहाँ पे भी सर्वेलेंस देखने को मिलता है आपको, जिसको ऑडिट के नाम से, आप जैसे बिग फोर ले लीजिए, PwC, डेलॉयट, KPMG, जो बड़े बड़े कंपनी है, ये जो ऑडिट वगैरह करते हैं, सर्वेलेंस इज समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे स्टॉक को कुछ दिन तक मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर करके ये देखा जाता है कि उसमें कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रहा है कि नहीं। तो अदानी एंटरप्राइज एंड आरऑन इंडस्ट्रीज, ये दोनों जो कंपनी थे वो 8 मार्च से ASM नेटवर्क से बाहर आ रहे हैं। ASM नेटवर्क से बाहर आने, इसका मतलब क्या है कि उनके ऊपर जो एडिशनल सर्वेलेंस लगाया गया था वो सर्वेलेंस इन पर अब नहीं रहेगा। ऑब्वियसली आप देख सकते हो, ये जो आर्टिकल है इसमें क्लियरली बताया गया है, ऑन February 2 NSE शॉर्टलिस्टेड अ होस्ट ऑफ स्टॉक्स अंडर विच 3 अदानी स्टॉक्स वर देयर। तो अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स एंड अंबुजा सीमेंट्स। अंबुजा सीमेंट एंड ये जो आपको पता है NDTV, ये जो अलग अदानी के नाम के अलावा जो स्टॉक्स है, ACC, ये सब भी अदानी ग्रुप के अंडर ही आती है। तो ये जो 3 कंपनियां हैं, ये तीनों कंपनी को एडिशनल सर्वेलेंस के अंदर डाला गया था अदानी ग्रुप से। बट उसमें से जो अदानी पोर्ट्स एंड जो अंबुजा सीमेंट है वो 13 फरवरी को ही बाहर आ गए थे। तो इन पर ज़्यादा दिन का सर्वेलेंस नहीं रखा गया था, केवल 2 हफ्ते का सर्वेलेंस था, वो निकल के आ गए थे। लेकिन आज 8 तारीख को जब निकल रहा है, ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर का टाइम निकालने के बाद में ये सर्वेलेंस से बाहर आ रहा है। ये एक जो 6 तारीख को ये पब्लिकेशन आया है, आज 7 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता है कल के दिन में ही ऑलरेडी बहुत बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिला है। अदानी एंटरप्राइज़ की अगर हम बात करें, कल दिन में ही ये 2135 तक हाई लगाया था। इसने करीब 16-17% दिखाया था। फिर दिन के एंड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मार्केट को पता था कि यहाँ पे एक बॉटम शायद बन गया है, जिसके चलते आप देख सकते हो यहाँ जो 1100 का लेवल देखने को मिला था, वहाँ से एक बेहतरीन बाउंस बैक देखने को मिला है। एंड जस्ट 5 दिन की अगर हम बात करें तो 5 दिन में, ये क्लोजिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ, अगर दिन का हाई अगर आप देखो 2100 के आसपास, तो कंपनी ने एग्जैक्टली 5 दिन के अंदर में आपके पैसे डबल कर दिए। तो अदानी एंटरप्राइज यहाँ पे ऑब्वियसली निकल के बाहर आ चुका है। अदानी पोर्ट्स की अगर बात करें, सेम स्टोरी है, 5 दिन में 25%। अदानी विल्मर की बात करें तो 5 दिन में अगेन 35%। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 5 दिन में 21%। सिमिलरली अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 21%। एंड फाइनली जो अदानी पावर एंड अदानी ग्रीन की बात करें तो यहाँ 35%। आप देख सकते हो हर दिन अपर सर्किट यहाँ लग रहा है। सेम स्टोरी अदानी ग्रीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 35% का मूव देखने को मिला है लास्ट 5 दिन में। ऑब्वियसली ये बहुत डाउनवर्ड मूवमेंट था। एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर आप देखो तो बिल्कुल यहाँ करेक्शन होके उसके बाद यहाँ पे अपमूव आता हुआ दिखा है। ये अपमूव एक्चुअली काफ़ी नहीं है। अगर आप 6 महीने की बात करो तो यहाँ पे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे है, 75% 6 महीने, या फिर आप 1 साल की अगर हम बात करें तो 67% अदानी ग्रीन नीचे है। अदानी पावर की अगर हम बात करें तो अदानी पावर अभी ऑलमोस्ट सेम जोन पे अगर आपको देखेगा, वहीं पे अगर वापस आ गया है, जिसके चलते वो सेम टू सेम लेवल पे ही है। अदानी ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, इस पर भी बहुत ज़्यादा डाउन मोल रहा है, 65% नीचे है। अदानी टोटल गैस अगेन 127% यहाँ पे अदानी टोटल गैस 5 ईयर्स का है, माफ़ कीजिएगा 1 ईयर की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी 52%। अदानी विल्मर सेम स्टोरी 28%। अदानी विल्मर और अदानी पावर, यही दोनों स्टॉक्स है जिसमें एक्चुअली आपका उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। द रीज़न बीइंग ये बहुत टाइम से ही लोअर सर्किट के रेंज पे ही चल रहे थे। अगर आप देखो यहाँ पे बहुत टाइम से करेक्शन आ रहा था, ये न्यूज़ आने से पहले, ये दिसंबर के टाइम से ही ऑलरेडी ये करेक्शन
होने लग गया था, तो कहीं ना कहीं अदानी पावर एंड अदानी विल्मर मार्केट को प्राइस को एडजस्ट कर चुका था, इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा मूव देखने को आपको मिला नहीं है। तो लास्ट 1 साल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मोटा मोटी प्रॉफिट रेंज में ही दिख रहा है। अदानी पोर्ट की अगर हम बात करें, इसका भी 1 साल में अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही है। एंड फाइनली अदानी एंटरप्राइज 1 साल की अगर हम बात करें तो 26% का यहाँ रिटर्न है। ऑब्वियसली अपने लो के प्राइस से यहाँ आप कंपेयर करके देख रहे हो। अदरवाइज अगर आप केवल इसको 1 साल नहीं लेके अगर 6 महीना लोगे तो आपको सारे के सारे कंपनी में लॉस दिखेंगे, क्योंकि 1 साल की बात करें तो 1 साल में कंपनी ने 3-4 गुना पैसा बना के दिया है। अदानी पोर्ट अगर मैं 6 महीना लूँ देखिए 21%, अदानी विल्मर अगर मैं 6 महीना लूँ 37%, अदानी टोटल गैस की अगर हम बात करें 6 महीने में तो 78%। तो ऑब्वियसली हर एक जितने भी कंपनी है आप 1 साल ले लीजिए या फिर 6 महीने ले लीजिए, एक्सेप्ट अदानी पावर एंड अदानी विल्मर, बाकी सब में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है करेक्शन। अभी अगर आप मेरे से पूछो तो अगर आपके पास स्टॉक्स रखे हुए हैं तो आपको करना क्या चाहिए। सो दोस्तों, मैंने इससे पहले बहुत बार अपने सोशल मीडिया, ट्विटर, टेलीग्राम पे पब्लिश किया है। मैंने ये बताया कि कोई भी कंपनी फंडामेंटली अगर स्ट्रांग है, कोई कंपनी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कंपनी अगर बड़ी है, बड़ा नाम है, वो रातों रात कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती। तो हमेशा एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है, हर एक डिप पे बाई करिए, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पे बाई करिए। तो अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो लॉगिन करके दिखाऊं, अभी शायद आज वीकेंड है तो कहीं मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं किसी और दिन आपको शेयर कर दूंगा अपने सोशल मीडिया पे। आप देखिएगा हर एक जो अदानी का स्टॉक है मैंने इंस्टॉलमेंट में बाई किया हुए, हर एक हफ्ते में, हर एक डिप पे जब भी यहाँ पे बाई आया है। अदानी ट्रांसमिशन की ही अगर मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताऊँ, लास्ट 6 महीने की अगर हम बात करें, जहाँ ये 4000 के आसपास था, मैंने यहाँ पे मेरे पास पोजीशन नहीं थे, लेकिन जब ये पोजीशन 2800 के आसपास आ गया मैंने वहाँ पोजीशन लिया है। जब ये 1500 पे गया तब भी मैंने लिया है, 2000 के आसपास भी मैंने लिया। तो ऑन एन एवरेज मेरा 1700-1800 का एवरेज बना हुआ है, जो कि अभी मुझे 100-200 रुपया पर शेयर प्रॉफिट दे रहा है। ऑब्वियसली आने वाले टाइम पे मुझे लगता है एएसएम नेटवर्क से निकल गया है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको अपमूव दिखेगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि 1 साल में जैसा इसका रिटर्न था 4000-5000 का लेवल, वैसा लेवल नहीं पहुँचेगा। हो सकता है कि फ्यूचर में पहुँचे, एंड मैं चाहूँगा ऐसे ही पोजीशन पहुँचे, क्योंकि शायद ही कोई पोर्टफोलियो होगा जिसमें नहीं है। लोग आगे से बोलेंगे मेरे पास अदानी नहीं है, मैंने सब बेच दिया था, गलत बात है। मैक्सिमम लोगों के पास शेयर्स रखे हुए हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 10, 50, 100, कितना भी क्वांटिटी में नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप शेयर्स कंपनी की नाम की बात करें तो अदानी ग्रुप के कोई ना कोई शेयर लोग होल्ड करते ही हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक स्पेक्यूलेशन के अलावा यहाँ पे लोगों का एक होप है कि कंपनी आगे पैसा बना के देगी, एंड मुझे भी लगता है कंपनी ज़रूर पैसा बना के देगी। थोड़ा सा पेशेंस रखने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है। मैं अभी भी कहूँगा, कभी भी अगर डिप आ रहा है, जैसा अदानी एंटरप्राइज का अभी ये न्यूज़ आया, तो आने वाले 1-2 दिन में शायद यहाँ बहुत अपमूव देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तुरंत जाके ले लो कि यहाँ बॉटम बन गया, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर से कुछ आएगा न्यूज़, फिर से ये नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि ये जो हाइडेनबर्ग का रिपोर्ट है इस पर बहुत सारी चीज़ें सही भी थी, तो इसके चलते ये जो फ्लैटनिंग है ये बहुत जल्दी या फिर बॉटम आउट बहुत जल्दी नहीं होगा, थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सिस्टमेटिकली बाई करिए, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में बाई करिए, एंड अगर डे टू डे प्रॉफिट आप कमा रहे हो, पोजीशन निकाल के पैसे भी बना लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कंटेंट आपको लॉजिकल लगा। कंटेंट अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि कोई भी वीडियो आगे अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन सही समय पे मिले। लेकिन अगर फिर भी कोई कमेंट आप करना चाहो या फिर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैंने आज तक ऐसा कोई भी कमेंट नहीं है जिसको पढ़ा नहीं है या फिर उसका रिप्लाई नहीं दिया। मैं हमेशा सारे कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ एंड रिप्लाई भी करता हूँ। कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स को पढूं एंड जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ, ताकि आपके जो भी क्वेरीज है वो दूर हो जाए। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाजिर होता हूँ एक और कंटेंट लेके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।